जिन आक्रांताओं ने सनातन का विध्वंस मचाया, उन पापियों के उस पाप का थोड़ा फल तो मिलना चाहिए। हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। क्या सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, कोई धरती पर ऐसा नहीं जान वापस कर दे। अधिकार की बात करेंगे तो ही अधिकार मिलेंगे। सनातन बोर्ड चाहिए, कृष्ण भूमि चाहिए, काशी विश्वनाथ चाहिए। मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मजार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। आज से कुछ दिनों पहले आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बयान दिया। कहा गया कि अयोध्या में राम मंदिर आस्था का केंद्र था, हिंदुओं की आस्था उससे जुड़ी हुई थी, करोड़ों लोगों की श्रद्धा थी, इसलिए वो बन गया। हालांकि अब हर मस्जिद और दरगाह के भीतर हमें मंदिर ढूंढने की कवायद को बंद करना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर भी इसी तरह के मॉडल को अपनाकर और इसी मुद्दे को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। ये देश के लिए ठीक बात नहीं है। चलो राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धास्थान हिंदूंना वाटतं। भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी आरएसएस चीफ मोहन भागवत, जिनकी खुद की छवि कट्टर हिंदू वाली है, वो कई बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उनकी तरफ से जब ऐसा बयान आया तो अब हड़कंप मच गया है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने भागवत के बयानों पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि भागवत संघ के संचालक हो सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के नहीं। वो हिंदू धर्म की व्यवस्था के ठेकेदार नहीं हैं। अगर हम भगवान श्री राम, भगवान भोले शंकर और भगवान कृष्ण के मंदिर ही नहीं दिला सकते तो फिर हमारे महात्मा होने का क्या काम। एकत्र होना चाहिए, पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो ये कौन होते, मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और दूसरी तरफ धर्माचार्य, कहने को सब हिंदू धर्म के ही वक्ता हैं, लेकिन इस वक्त संत समाज अपने आप को मोहन भागवत के बयानों से अलग रखना चाह रहा है। यूपी के कई जिलों में फिलहाल 40 से 100 साल पुराने मंदिरों के मिलने के दावे हैं। संभल से लेकर अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर से लेकर कानपुर तक सब जगहों की कहानी एक ही है। हर जगह खोजकर बंद पड़े मंदिरों को ढूंढा और खोला जा रहा है। हर जगह पूजा पाठ शुरू करवाने की कोशिश है। बहरहाल आरएसएस चीफ का यह बयान मुस्लिम कम्युनिटी को काफ़ी पसंद आ रहा है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने भागवत के बयानों का स्वागत किया है। मैं अपनी जानिब से उस बयान का वेलकम करता हूँ, इस बयान का स्वागत करता हूँ, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे से मंदिर तलाश करना, हर मजार के नीचे से शिवलिंग तलाश करना, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है और ये सेहतमंद मुल्क की अलामत नहीं है। लिहाजा आरएसएस प्रमुख ने यह बयान देके इस वक्त मुल्क के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा किया है। मोहन भागवत ने भले ही सामाजिक सौहार्द के रखते हुए और उसको मंशा से ये बयान दिए थे, लेकिन सियासत के सिकंदरों ने इस मुद्दे को बनाते हुए संभल से जोड़ दिया है। संभल मस्जिद विवाद से जोड़ा जा रहा है और बीजेपी पर आरोपों की बछार भी की जा रही है। हर मंदिर को नहीं खोदना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति ने, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है उनके दल के लोगों की। क्या सभी संभल वाले उत्तर प्रदेश के लोगों पर जिन पे झूठे मुकदमे लगे हैं, उनके मुकदमे वापस हों। हालांकि जान वापस नहीं कर सकते, कोई धरती पर ऐसा नहीं जान वापस कर दे। संघ प्रमुख के शब्दों को बहाना बनाकर विपक्ष ने निशाना साधा तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जहां पहले से मस्जिदों को लेकर विवाद चल रहा है, कम से कम उसका निदान होना चाहिए। जहां मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनी है, ऑलरेडी केस है, तो उसको वो चलेगी, उसका न्याय होना चाहिए, उसका निदान होना चाहिए। निदान संविधान से होगा, लाठी डंडे से नहीं होगा। अब देखिए कहाँ मंदिर है और कहाँ मस्जिद, ये फैसला कैसे होगा। एक तरफ आरएसएस प्रमुख हैं तो दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु। इनमें कौन बड़ा है, किसकी बात को माना जाएगा या किसकी बात में ज्यादा दम है, ये फैसला जनता के हाथ में है, यानी आपके हाथ में है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, आपके विचार में किसके बयान ज्यादा सही हैं, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।